तो साथियों, मैं अनीता दुबे संस्कृत भास्कर में आपका स्वागत करती हूँ। साथियों, आज मैं रुचिरा द्वितीय भाग के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। साथियों, आज हम दूसरे पाठ को पढ़ेंगे इस पुस्तक में, और पाठ का नाम है दुर्बुद्धि विनश्यति। और पाठ में जो चित्र दिया गया है वही इस पुस्तक के कवर पेज में हमें देखने को मिल रहा है। तो इसमें 2 हंस हैं और एक कछुआ, जिसकी कहानी आज हम पढ़ेंगे दूसरे पाठ के अंतर्गत। तो ये रहा पाठ, द्वितीय पाठ, दुर्बुद्धि विनश्यति। दुर्बुद्धि विनश्यति अर्थात दुर्बुद्धि का अर्थ होता है दुष्ट बुद्धि वाला, और विनश्यति का अर्थ होता है नष्ट होता है, अर्थात दुष्ट बुद्धि वाला नष्ट होता है। इसमें 2 हंस और एक कछुए की कहानी है, जिसे हम बहुत ही अच्छी कहानी है, जिसे आइए अब हम पढ़ते हैं। अस्ति मगध देशे फूलोत्पल नाम सरः। अस्ति का अर्थ है मगध देशे, मगध देश में फूलोत्पल नाम का सरह मतलब तालाब था। तत्र संकट विकटौ हंसौ निवसतः। तत्र का अर्थ है वहाँ, संकट विकटौ, संकट और विकट नाम के, हंसौ मतलब 2 हंस, निवसतः रहते थे। कम्बुग्रीव नामकः तयोः मित्रम् एकः कुर्मः अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म। कम्बुग्रीव नाम का, तयोः, तयोः अर्थ का, तयोः का अर्थ है दोनों, यानी जो हंस दोनों थे उन दोनों के, संकट और विकट के, मित्रम अर्थात मित्र, एकः कुर्मः, एक कुर्मः का अर्थ है कछुआ, एक कछुआ भी, तत्रैव वहाँ ही, प्रतिवसति मतलब रहता था या निवास करता था। तो उन दोनों हंसों के, कम्बुग्रीव नाम का मित्र जो एक कछुआ था वहाँ ही रहता था, वह भी वहीं निवास करता था। अथ एकदा धीवरा तत्र आगच्छन्। एक बार धीवरा, धीवरा का अर्थ है कि मछुआरे, जो मछलियाँ पकड़ते हैं वो धीवरा, संस्कृत में उनको धीवरा, धीवर कहते हैं, और ये बहुवचन में है। तो क्या है, धीवरा तत्र आगच्छन्, धीवर वहाँ आए, बहुत सारे मछुआरे वहाँ आए। ते अकथयन्, वे कहे, यानी वे सभी मछुआरों ने कहा, वयम स्वः मत्स्यकुर्मादीन् मारयिष्यामः। वयम मतलब हम सब, स्वः, स्वः का अर्थ है आने वाला, कल, यानी कल, मत्स्यकुर्मादि मतलब मछलियाँ और कछुओं को, मारिष्यामः मारेंगे, हम सब कल क्या करेंगे, मछलियाँ और कुर्म कछुओं को कल मारेंगे। वो जो मछुआरे आए थे वो आपस में बात कर रहे थे। तत्श्रुत्वा कुर्मः अवदत्। एतत् श्रुत्वा, यह सुनकर, कुर्मः मतलब कछुआ, अवदत् बोला, मित्रे अर्थात दोनों मित्रों को बोला कि हे मित्र, हे मित्रों, किम युवाभ्याम धीवराणाम वार्ता श्रुता। श्रुता अर्थात क्या, किम का अर्थ है क्या, युवाभ्याम तुम दोनों, धीवराणाम मछुआरों की, वार्ता मतलब बातें, श्रुता मतलब सुनी, क्या तुम दोनों मछुआरों की बातें सुनी। अधुना किम अहम करोमि। अधुना मतलब अब हम क्या करें, यानी अब मैं क्या करूं। कछुआ बोल रहा है कि अधुना किम अहम करोमि, अब मैं क्या करूं। हंसौ अवदताम, दोनों हंस बोले, हंसौ अवदताम दोनों हंस बोले, प्रातः यद उचितम तत्कर्तव्यम। प्रातः अर्थात सुबह, जो उचित, यद का अर्थ है जो, उचितम मतलब उचित, यानी जो उचित रहेगा, तत्कर्तव्यम वही करेंगे, जो प्रातः सुबह उचित रहेगा, अभी हम कल देखते हैं, यानी जो उचित रहेगा वही कार्य हमें करना चाहिए। कुर्मः अवदत्, कछुआ बोला, मम यानी क्या है, मैवम, मैवम यानी माँ और एव बन के क्या बना है, मैवम, माँ का अर्थ है नहीं, एवं मतलब ऐसा नहीं, कल हम डिसाइड नहीं करेंगे, क्या करेंगे, आज ही करेंगे, कछुआ बोला ऐसा। कुर्मः अवदत्, माँ एवं मतलब ऐसा नहीं। तत् यथा अहम अन्यम हृदम गच्छामि तथा कुरुतम। यद मतलब जो, यद, यद का अर्थ है कि मतलब जो, यहाँ, यथा हम
जैसा मैं, यथा, यथा मतलब जैसा, अन्यम, अन्य, हृदम, हृदम का अर्थ है तालाब, यद, यथा हम, जैसा मैं, अन्य मतलब दूसरे, हृदम मतलब तालाब में, गच्छामि पहुंच जाऊं, चला जाऊं, तथा कुरुतम वैसा करो, कैसा करो कि मुझे किसी दूसरे तालाब के किनारे छोड़ दो। यत, यथा हम, अन्यम हृदम मतलब दूसरे तालाब, जैसा मैं, अन्यम हृदम दूसरे तालाब में, अन्य तालाब के पास, गच्छामि मतलब जाऊं, तथा कुरुतम वैसा करो। हंसौ अवदताम, हंसौ अवदताम, हंस बोले, दोनों हंस क्या करें किए बोले, आवाम किम करवाम, करवाओ, हम दोनों क्या करें, कुर्मः अवदत, कछुआ बोला, अहम युवाभ्याम सह आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि, अहम मैं, युवाभ्याम तुम दोनों के, सहम साथ, मैं तुम दोनों के साथ, आकाश मार्गेण आकाश मार्ग से, अन्यत्र अन्य किसी जगह, गंतुम इच्छामि जाने का इच्छुक हूँ, मैं जाना चाहता हूँ, आकाश मार्ग से कहीं दूसरे स्थान पर जाना चाहता हूँ। हंसौ अवदताम, हंस बोले, दोनों हंस बोले, अत्र कह उपाय, अत्र मतलब इसका, यह क्या उपाय है। कच्छपः वदति, कछुआ बोला, युवाम काष्ठ दंडम एकम चंचवा धारयताम, कच्छपः वदति कछुआ बोला, युवाम तुम दोनों, काष्ठ दंडम यानी लकड़ी का डंडा, एक चोंच में धारण करो यानी पकड़ो, दोनों तुम दोनों क्या करो कि एक लकड़ी का डंडा अपने चोंच में पकड़ो या धारण करो, धारयताम पकड़ो। अहम काष्ठ दंड मध्ये अवलंब्य युवयोः पक्ष बलेन सुखेन गमिष्यामि, अहम मैं, काष्ठ दंड मध्य यानी जो डंडा तुम लोग पकड़े रहोगे उस डंडा के मध्य में, लकड़ी के डंडा के मध्य में, अवलंबे मतलब सहारा लेकर, अर्थात लटक कर, युवयो तुम दोनों के, पक्ष बल है यानी तुम दोनों के बल से, सुखेन सुखपूर्वक, गमिष्यामि जा सकता हूँ, जाऊंगा मैं, तुम दोनों लकड़ी का डंडा जब पकड़ के रखोगे उसका सहारा लेकर मैं बहुत ही सुखपूर्वक जाऊंगा। हंसो अकथयताम, हंसों ने, दोनों हंसों ने कहा, संभवती ऐसा उपाय यानी उपाय क्या है, सही है, संभवती ऐसा यह उपाय अच्छा है, ठीक है, किंतु अत्र एकः अपायो अपि वर्तते, किंतु अत्र मतलब किंतु, अत्र यह एक उपाय मतलब अलग उपाय हो सकता है, अपायो अर्थात उपाय ठीक नहीं है, किस लिए ठीक नहीं है, आवाभ्याम नियमानम त्वाम अवलोक्य जना, आवाभ्याम हम दोनों, नियमानम मतलब ले जाते हुए, तुमको ले जाएंगे, तो त्वाम अवलोक्य तुमको देखकर, जनाः मतलब लोग, किंचित वदिष्यति एवं, किंचित कुछ बोलेंगे ही, क्या करेंगे, किंचित कुछ, वदिष्यन्ति बोलेंगे एवं ही, यदि तुम उत्तरम, यदि तुम उत्तर दास्यसि, यदि तुम उत्तर दोगे, तदा तव मरणम निश्चितम, तब तदा तब तुम, तव मतलब तुम्हारा, मरणम निश्चितम मरना निश्चित है, जब आकाश मार्ग से हम तुमको हम दोनों तुमको लेके जा रहे होंगे तो जन क्या करेंगे, जना किंचित वदिष्यन्ति, जन तो लोग तो कुछ कहेंगे ही, और यदि तुम उत्तर दोगे तो क्या होगा, तुम्हारा मरना, तो मरणम निश्चितम तुम्हारा मरना निश्चित है, अतः तुम अत्रैव वस, इसलिए तुम अत्रैव यहाँ ही रहो, वस मतलब रहो। तत्श्रुत्वा क्रुद्धः कुर्मः अवदत्, तत् मतलब यह, वह सुनकर, श्रुत्वा सुनकर, क्रोध होकर, कुर्मः कछुआ बोला यानी क्रोधित होकर कछुआ, इतना जब सुना कछुआ हंसों की बात तो वो क्रोध में बोला, किम अहम मूर्ख, क्या मैं मूर्ख हूँ, किम अहम मूर्ख क्या मैं मूर्ख हूँ, उत्तरम न दास्यामि उत्तर नहीं दूंगा, किंचिदपि न वदिष्यामि कुछ नहीं बोलूँगा। उसने कहा कि क्या मैं मूर्ख हूँ कि मैं कुछ बोलूँगा, तो उसने कहा कि उत्तरम न दास्यामि मैं उत्तर नहीं दूंगा,
कि किंचिदपि न वदिष्यामि, कुछ भी नहीं बोलूँगा। अतः अहम यथा वदामि च युवाम कुरुत, अतः इसलिए मैं जैसा कहता हूँ, यथा वदामि जैसा बोलता हूँ, जैसा कहता हूँ, तथा युवाभ्याम कुरुत वैसा तुम दोनों करो। एवं काष्ठदंडे लंबमानम कुर्मः पौरा अपश्यन। उसके बाद वो दोनों क्या किए, आकाश मार्ग में उसको लेके जाने लगे। तो क्या हुआ, काष्ठदंडे यानी जो लकड़ी का डंडा था उसके ऊपर वो क्या हुआ था, लंबे मानम लटका हुआ था, कुर्मः पौरा अपश्यन, कछुए को लकड़ी के जो लकड़ी का सहारा पकड़े हुए जो कछुआ था, उस कछुए को पौरा, पौरा का अर्थ है ग्वाला, ग्वाले, पौर का अर्थ है ग्वाला, और पौरा बहुवचन में हो गया तो ग्वाले, ग्वालों ने देखा, लटके हुए कछुओं को ग्वालों ने देखा। पश्चात अधावन अवदन च, पश्चात मतलब पीछे, अधावन दौड़े, पौरा क्या किए, पीछे उस कछुआ और हंस के पीछे दौड़े, और अवदन और बोले, हन्हो महदाश्चर्यम, महत और आश्चर्यम है, ठीक है। हन्हो मतलब ओह, महत महान, आश्चर्यम आश्चर्य, महान आश्चर्य, उसको देख के, लटके हुए कछुओं को देख के उन्होंने कहा कि हन्हो महत आश्चर्यम, महान आश्चर्य। हंसाभ्याम सह कुर्मो अपि उडीयते, हंसाभ्याम यानी दो हंसों के साथ, हंसाभ्याम हंसों के साथ, सह साथ, कुर्मो अपि उडीयते कछुआ भी, उडीयते उड़ रहा है, हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। किश्चित वदति, किसी ने, वदति मतलब बोला, किसी ने कहा, यद्ययं कुर्मः कथमपि निपतति तदा अत्रैव पक्त्वा खादिष्यामि। किश्चित वदति यानी किसी ने कहा, यदि अयम यह कुर्मः कछुआ, यदि यह कछुआ कथमपि मतलब किसी भी प्रकार, निपतति गिरता है, किसी भी प्रकार गिर जाए, तदा तब, अत्र मतलब यहाँ ही, अत्र मतलब यहाँ, एव ही यहाँ ही, पक्त्वा पकाकर, खादिष्यामि खाऊंगा। उसी में किसी ग्वाले ने कहा कि अगर ये कछुआ यहाँ गिरता है तो मैं यहाँ ही खाऊंगा पका करके। अपरः अवदत्, अपरः मतलब दूसरे ने कहा, सरस तीरे दग्ध्वा खादिष्यामि, सरस तीरे अर्थात तालाब के किनारे, दग्ध्वा मतलब जलाकर, खादिष्यामि खाऊंगा। कहाँ, सरस तीरे दग्ध्वा खादिष्यामि, दग्ध्वा मतलब जलाकर, पकाकर उसको, खादिष्यामि खाऊंगा। अन्य अकथयत, अन्य यानी और अन्यों ने कहा, गृहं नीत्वा भक्षयिष्यामि इति, गृहं मतलब घर जाकर, गृहं घर ले जाकर, नीत्वा मतलब ले जाकर, भक्षयिष्यामि मतलब खाऊंगा, घर जाकर खाऊंगा। अब आगे देखते हैं, तेषां तद्वचनं श्रुत्वा कुर्मः क्रुद्धः जातः। तेषां मतलब उन सबों की, जो पौराह थे उनकी बातों को, तेषां तद मतलब उनकी, तद मतलब वह, वचनम वचनों को सुनकर, जो वो बोल रहे थे खाने के लिए, वह वचन को, श्रुत्वा मतलब सुनकर, कुर्मः कछुआ, क्रुद्धः क्रोध जातः क्रोधित हुआ, मित्राभ्याम दत्तम वचनम विसमृतम सह अवदत्, मित्राभ्याम यानी दोनों मित्रों को, दत्तम मतलब दिया हुआ, वचनम वचन, विस्मृत्य भूलकर, वह, सह अवदत् वह बोला, यूयम भस्म खादत, यूयम भस्म खादत, यूयम बहुवचन का शब्द है, यानी तुम सब क्या है, तुम सब भस्म खादत खाओ, तुम सब क्या करो, भस्म खाओ, यूयम भस्म खादत। तत्क्षणम एव कुर्मः दंडात भूमौ पतितः, तत्क्षण उसी क्षण, एव मतलब ही, उसी क्षण ही, कुर्मः कछुआ, दंडात अर्थात डंडे से, जिस पर वह लटका हुआ था उस डंडे से, भूमौ पतितः भूमि पर यानी जमीन पर, पृथ्वी पर, पतितः गिर गया। उसने मुंह खोली और उसने ऐसा कहा, यूयम भस्म खादत, तुम सब भस्म खाओ, और उसी क्षण उसने मुंह खोल के ये बोला और उसी क्षण वो क्या हुआ, जमीन पर गिर गया।
पौरैः सह मारितः, पौरैः यानी जो पौर लोग थे उनके द्वारा वह मारितः मारा गया, उनके द्वारा पौरों के द्वारा मारा गया। अत एवोक्तम, अत इसलिए, एवोक्तम मतलब यह उक्त, यह कहा गया है, ऐसा कहा गया है। अत एवोक्तम इसीलिए यह कहा गया है। क्या कहा गया है? सुहृदाम हितकामनाम वाक्यम नो नाभिनंदन नंदति नाभिनंदति सह कुर्म इव दुर्बुद्धि काष्ठात् भ्रष्ट विनश्यति। अर्थात सुहृदा, सुहृदा का अर्थ है कि जो हमारे मित्र जन होते हैं, जो हमारे अपने होते हैं, जो मुझे अपना मानते हैं, हमें अपना मानते हैं, सुहृदा यानी जो सुहृदयों की, यो का अर्थ है जो, सुहृदा मतलब सुहृदयों की, चाहने हमें अपना चाहने वालों की या फिर भला चाहने वालों की, हित कामना, हित चाहने वालों की, जो हित को चाहने वालों की सुहृदय मित्र लोग होते हैं, सुहृदय लोग होते हैं, उनकी वाक्यम मतलब वाणी को न अभिनंदति नहीं मानते, नहीं स्वीकार करते, नहीं अभिनंदन करते, जो हित चाहने वालों की, हित चाहने वालों, हित कामनाम हित चाहने वाले, सुहृदाम सुहृदयों की, वाक्यम को, वाणी को यानी बातों को, न अभिनंदति अभिनंदन नहीं करते अर्थात स्वीकार नहीं करते, सहकुर्म इव दुर्बुद्धि काष्ठात् भ्रष्टो विनश्यति। वह क्या होते हैं? वह सह मतलब वह, कुर्मः यानी कछुए के, इव कछुए के समान, कछुए के समान क्या होते हैं? दुर्बुद्धि काष्ठात् भ्रष्टो विनश्यति। कुर्मः इव कछुए के समान, काष्ठात् यानी काष्ठ से, लकड़ी से, भ्रष्टो मतलब भ्रष्ट हो जाते हैं, गिर जाते हैं। क्या होता है? दुर्बुद्धि विनश्यति, दुष्ट बुद्धि वाले, जो दुष्ट बुद्धि वाले होते हैं उनका जैसे विनाश होता है, उसी प्रकार क्या होता है? जो हित चाहने वाले होते हैं, उनकी बातें नहीं मानते हैं, उनका उसी प्रकार यानी विनाश होता है, यानी नष्ट हो जाते हैं। जो भला चाहने वाले मित्रों को स्वीकार नहीं करता, चाहे जो भी कोई हो, जो भला चाहने वाले मित्रों को स्वीकार नहीं करता, वह क्या होता है? लकड़ी के डंडे से गिरने वाले, काष्ठात् यानी लकड़ी के डंडे से गिरने वाले, भ्रष्ट मतलब गिरने वाले, दुष्ट बुद्धि वाले कछुए के समान, कुर्मः इव कछुए के समान क्या होता है? विनश्यति नष्ट हो जाता है। अब आप अभ्यास को देखते हैं। तो ये है अभ्यास और पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरु अर्थात उच्चारण करो। फूलोत्पलम, फूलोत्पलम ये क्या था? गांव का नाम था। फूलोत्पल नाम तालाब का नाम था फूलोत्पल। फूलोत्पल नाम का तालाब था जो मगध देश में था। तो फूलोत्पलम। कंबुग्रीवा कछुआ था ना, कंबुग्रीवा। उक्तवान, उक्तवान का मतलब कहा। भवद्भ्याम, भवद्भ्याम मतलब वो दोनों, आप दोनों या फिर वो दोनों। अवलंब्य लटका हुआ या फिर सहारा लेना। अवाभ्याम हम दोनों। हृदम तालाब, हृदम का अर्थ है तालाब। उड्डीयते, उड्डीयते मतलब उड़ना यानी उड़ रहा है, उड़ते हैं। पक्त्वा पकाकर। भक्षयिष्यामि खाऊंगा। सुहृदाम यानी अपने मित्र, सुहृदय। भ्रष्ट मतलब नष्ट होना, भ्रष्ट होना। दूसरे प्रश्न को देखते हैं। एक पदेन उत्तरत यानी एक पद में उत्तर दीजिए। कुर्मस्य किम नाम आसीत यानी कुर्मस्य का क्या नाम था? हमने क्या पढ़ा था? कंबुग्रीवा, कंबुग्रीवा। कछुए का नाम क्या था? कंबुग्रीवा। सरस तीरे के आगच्छन तालाब के किनारे कौन आए? तो धीवरा। उत्तर क्या होगा? धीवरा। तो मछुआरे आए। तालाब के किनारे कौन आए? मछुआरे आए। कुर्मः केन मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छति। कछुआ केन मतलब किस मार्गेण, मार्ग से अन्यत्र मतलब दूसरे जगह जानना चाहता था। किस मार्ग से? आकाश मार्गेण, आकाश मार्ग से वह क्या करना चाहता था? दूसरे अन्यत्र जगह, अन्यत्र स्थानम इच्छन्ति, अन्य दूसरे जगह जाने की इच्छा करता था। घ को देखते हैं। लंबमानम कुर्मः कुर्मम
दृष्टवा के अधावन लंबमानम, अर्थात जो लटका हुआ कछुआ था उसको दृष्टवा मतलब देख कर के अधावन कौन दौड़ा, लटकते हुए कछुए को देखकर कौन दौड़ा, तो कौन दौड़ा, पौरा वाले दौड़े, पौराह दौड़े। अब तीसरे प्रश्न को देखते हैं। अधोलिखित वाक्यानि कह कम प्रति कथयति इति लिखत, अर्थात अधोलिखित वाक्यों को कह मतलब कौन, कम किसके प्रति, कम प्रति कथयति मतलब कहता है। इस वाक्य में कौन किसके प्रति क्या कहता है। प्रातः यद उचितम तत्कर्तव्यम, प्रातः मतलब सुबह जो उचित रहेगा वैसा करेंगे, ऐसा किसने कहा था, हंसों ने कहा था। और किसके प्रति कहा था, कुर्मम प्रति, कुर्मों के प्रति। ये हमें दिया गया है, ये था हमें दिया गया है उदाहरण के तौर पर। अब हम आगे हमें खुद से लगाना है। अहम भवद्भ्याम सह आकाश मार्गेण गंतुम इच्छामि, अहम मतलब मैं, भवाद्भ्याम आप दोनों के साथ, आकाश मार्ग से गंतुम जाने का इच्छुक हूँ, जाना चाहता हूँ। तो क्या है, किसने कहा था ये बात, कुर्मा कछुआ ने कहा था। और किससे कहा था, किसके प्रति कहा था, तो भवद्भ्याम। देख के क्या लगता है, द्विवचन यानी हंसों प्रति, हंसों के प्रति। अत्र कह उपाय, अत्र मतलब यहाँ अब क्या उपाय है, उसने हंसों ने पूछा था ना कछुए से कि अब क्या उपाय है, कैसे जाओगे। तो हंसों ने क्या कहा था, कह कथ्यति, हंसों ने कहा था। किससे कहा था, कुर्मम प्रति यानी कछुए के प्रति। अहम उत्तरम न दास्यामि, अहम मतलब मैं, उत्तर नहीं, दास्यामि दूंगा। किसने कहा था, कुर्मा, किसके प्रति, हंसों प्रति, हंसों के प्रति। यूयम भस्म खादत, यूयम क्या हुआ, यूयम भस्म खादत, तुम सब भस्म खाओ, किसने कहा था, कुर्मा कछुए ने कहा। और किससे, किसको कहा था, पौराण प्रति यानी जो वो थे ग्वाले उनके प्रति। और देखिए ये क्या है, पौराण प्रति। अभी हमें ये लगेगा ना प्रति में कुर्मम क्यों है, कुर्मः क्यों नहीं है, तो क्या है, प्रति के योग में क्या रहता है, द्वितीय विभक्ति रहती है, इसलिए क्या है, कुर्मम। हंसौ ये भी क्या है, द्वितीय विभक्ति का द्विवचन का शब्द है। कुर्मम ये भी यानी द्विवचन का, द्वितीय विभक्ति का द्विवचन का ही रूप है। हंसौ वही है। और पौराण बहुवचन का है, इसलिए क्या है, द्वितीय बहुवचन में, द्वितीय विभक्ति में बहुवचन का रूप है पौराण। यानी प्रति के योग में क्या रहता है, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। अब चौथे प्रश्न को देखते हैं। मंजुषातः क्रियापदम चित्वा वाक्यानि पूरयत, यानी पेटिका से क्रियापद को चुनकर वाक्य को पूरा करिए। तो क्या है, क हंसाभ्याम सह कुर्मो अपि, तो इसमें से क्या हम लेंगे, उड़ीयते, हंसों के साथ कछुआ भी उड़ता है। अहम किंचित अपि न वदिष्यामि, अहम कछुए ने कहा ना कि अहम किंचित अभी कुछ भी नहीं, वदिष्यामि बोलूंगा। यह हित कामनाम सुहृदाम वाक्यम न अभिनंदति, अर्थात यह जो हित कामना, हित चाहने वाले मित्रों की बातों को नहीं अभिनंदन करते। एकः कुर्मः अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म, एक कछुआ भी तत्रैव मतलब वहाँ ही प्रतिवसति स्म रहता था। अहम आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि, मैं आकाश मार्ग से अन्यत्र दूसरे जगह गंतुम इच्छामि जाना चाहता हूँ। वयम गृहम नीत्वा कुर्मम भक्षयिष्यामः, वयम हम सब, गृहम घर जाकर, घर नीत्वा मतलब ले जाकर, कुर्मा कछुए को खाएंगे। पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूरे वाक्य के द्वारा क्या करना है, उत्तर देना है। पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है, एक पद में उत्तर देना था आगे, अभी क्या करना है, पूरे वाक्य में उत्तर देना। तो उत्तर कैसे देंगे, कछुआ कुत्र गंतुम इच्छति, कछुआ कहाँ जाना चाहता था। तो उत्तर हमारा ऐसे होगा, कछपः, कुत्र के जगह पे हम लिखेंगे अन्यम हृदम, अन्य मतलब दूसरे, हृदम तालाब में, गंतुम इच्छति, कच्छपः अन्यम हृदम गंतुम इच्छति। अब दूसरे प्रश्न को देखते हैं, ख को देखते हैं। कच्छपः कम उपायम वदति, कछुआ कम क्या उपाय बताया। तो कछुए ने क्या उपाय बताया, युवाम
ये यू है, युवाम एकम काष्ठ दंडम चंचवा धारयताम, अहम काष्ठदंड मध्ये अवलंब्य युवयोः पक्षबलेन सुखेन गमिष्यामि। अर्थात युवाम एकम दंड काष्ठदंडम चंचवा धारयताम, तुम दोनों एक लकड़ी के डंडे को चोंच में पकड़ो, और अहम काष्ठ दंड मध्य, और मैं लकड़ी के डंडे के बीच में अवलंब लटक कर या सहारा लेकर युवयो तुम दोनों के पक्ष बलेन सहारे सुखेन गमिष्यामि, सुखपूर्वक जाऊंगा। इसने ये कछुआ ने उपायं वदति, उपाय बताया। लंब मानम कुर्मः दृष्ट्वा पौराः किम अवदन्, लंब मानम लटकते हुए कुर्मः मतलब कछुए को दृष्ट्वा देख कर पौराः किम अवदन्, ग्वालों ने क्या बोला। हन्हो महत् आश्चर्यम हंसाभ्याम सह कुर्मो अपि उडीयते, यानी हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। महान आश्चर्य, हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। कुर्मः मित्रयोः वचनम विस्मृत्य किम अवदत्, कुर्मः अर्थात कछुआ, मित्रयोः दोनों मित्रों के वचन को विस्मृत्य मतलब भूलकर क्या बोला, अवदत् किम अवदत् क्या बोला, तो उसने क्या बोला, दोनों मित्रों के वचन को, उसने वचन दिया था ना मैं कुछ नहीं बोलूंगा, फिर उसने क्या बोला, यूयम भस्म खादत, तुम सब भस्म खाओ। छठवें प्रश्न को देखते हैं। घटनाक्रमानुसारम वाक्यानि लिखत, घटनाक्रम के अनुसार वाक्यों को लिखिए। तो ये हमें वाक्य दिए गए हैं जिसको कि हमें घटनाक्रम के अनुसार कौन सी घटना पहले हुई है उसको हमें लिखना है। तो पहली घटना क्या है, ग की है। कुर्मः हंसौ च एकस्मिन् सरसि निवसन्ति स्म, कुर्मः हंसौ च एकस्मिन् सरसि निवसन्ति स्म। दूसरी घटना क्या है, केचित् धीवराः सरसतीरे आगच्छन्। तीसरी, वयं स्वः मत्स्यकूर्मादीन् मारयिष्यामः इति धीवराः अकथयन्। चौथा क्या है, कुर्मः अन्यत्र गन्तुम् इच्छति स्म। पांचवा, कुर्मः हंसयोः सहायतया आकाशमार्गेण अगच्छत्। छठवा है, लंबमानं कुर्मं दृष्ट्वा पौराः अधावन्। और सातवां क्या है, पौराः अकथयन् वयं पतितं कुर्मं खादिष्यामः। आठवां है, कुर्मः आकाशात् पतितः पौरैः मारितश्च। अब सातवें प्रश्न को देखते हैं। मंजुषातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयन्, यानी पेटिका से पदों को चुनकर रिक्त स्थान को पूरा करिए। तो क्या है, एकस्य वृक्षस्य शाखासु अनेके काकाः वसन्ति स्म, यानी एक वृक्ष की शाखाओं पर अनेक काका, अनेक कौवे वसन्ति रहते थे। तस्य वृक्षस्य, उस वृक्ष के कोटरे, कोटरे कोटरे मतलब बिल जो रहता है ना उसका, उसके बिल में वृक्ष में रहता बना हुआ रहता है कोटरे। तो उस क्या करता था, वृक्ष के कोटरे एकः सर्पः अपि अवशत, मतलब रहता था, क्या रहता था, एक सर्प रहता था। उसके जो पेड़ का बिल रहता ना, उसमें पेड़ की खाल में क्या रहता था, एक सांप रहता था। काका नाम अनुपस्थितौ सर्पः काका नाम शिशून् खादति स्म, यानी कौओं की अनुपस्थिति में सर्प कौओं के शिशुओं को, बच्चों को खाता था। काका दुखिता आसन, कौवे दुखित थे। तेषु एकः वृद्धः काकः उपायम् अचिन्तयत्, तेषु उनमें से एक वृद्ध काकः कौवा उपाय अचिन्तयत् मतलब उपाय सोचा। वृक्षस्य समीपे जलाशयः आसीत्, वृक्ष के समीप जल था। तत्र एका राजकुमारी स्नातुं जलाशयम् आगच्छति स्म, तत्र वहाँ एक राजकुमारी स्नान के लिए जलाशयम् आगच्छति, जलाशय में आई। शिलायां स्थितं तस्याः आभरणम् आदाय, शिलाओं पे वहाँ पत्थर था, उस शिलाओं पर स्थित तस्याः उसका आभूषण, आभरणम मतलब आभूषण, आदाय एकः काकः, उस शिलाओं पर रखा, उस राजकुमारी के लिए है, राजकुमारी के आभरण को आदाय मतलब लेकर
एकः काकः, एक कौवा वृक्षस्य उपरि स्थापयत्, वृक्ष के ऊपर स्थापित कर दिया, वृक्ष के ऊपर रख दिया। राजसेवकः काकम् अनुसृत्य वृक्षस्य समीपम आगच्छन्, राजसेवक काकम, काक का अनुसृत मतलब पीछा करते हुए वृक्ष के समीप आगच्छन् आए। तत्र ते तम सर्पम च अमारयन्, तत्र मतलब वहाँ वे तम वो सर्प को क्या किए, अमारयन् मारे। अतः एवोक्तम उपायेन सर्वम सिद्धयत्, अतः एवोक्तम, अतः इसीलिए कहा गया है, अतः अर्थात इसीलिए एवोक्तम मतलब यह कहा गया है, उपायेन सर्वम सिद्धयत्, उपाय के द्वारा सब कुछ सिद्ध हो सकता है, सब कुछ संभव है, सब कुछ किया जा सकता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए दोस्तों तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और चैनल यानी इसको कमेंट करिएगा जो भी आपको ना आता हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।